बाहर एक बात को लेकर जो सदैव चर्चा रहती है, प्रदूषण को लेकर, कि इस धरती पर प्रदूषण बढ़ गया है और इस पर बड़े बड़े देश मिलकर मीटिंग करते हैं, आयोजन करते हैं कि किस तरह इन प्रदूषणों से निपटा जाए। और स्वाभाविक भी है, आज आप देखें बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है और वो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। चाहे वायु प्रदूषित हो गई हो, चाहे जल प्रदूषित हो गया हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो गया हो, ये तमाम चीज़ें आज प्रदूषित हो गई। यहाँ तक कि हमारा खाद्य सामग्री भी प्रदूषित हो गया है। बाहर निकलते हैं शहरों में, एक से एक आवाज़ें आपको सुनाई देती है, इतनी भीड़, इतने शोरगुल, वो भी तो प्रदूषण ही है। तमाम तरह के चित्र, तमाम तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, वो भी प्रदूषण ही है। हर एक चीज में मिलावटबाजी दिखाई देती है, वो भी प्रदूषण ही है। और इन सारे प्रदूषणों को मिटाने के लिए सरकार ने एक अलग मंत्रालय भी बनाया है जिसका नाम पर्यावरण मंत्रालय है, कि ताकि इस संपूर्ण वातावरण को शुद्ध रखा जा सके, सब जगह हरियाली आ सके। लेकिन ये बाहरी हरियाली और बाहरी शुद्धता तब तक संभव नहीं है जब तक भीतर की शुद्धता ना आ जाए। चूंकि बाहर की समस्याओं पर तो सरकार ने मंत्रालय बना दिए, बाहर की समस्याओं पर सरकार ने व्यवस्थाएं खड़ी कर दी, बाहर के प्रदूषण के लिए सभी देश चिंतित हो गए। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी तक ध्यान भी नहीं जा पाता, जो सबसे बड़ा प्रदूषित क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण जहां से निकल रहा है, उसके लिए अब तक कोई चर्चा सरकारों ने नहीं किया है। और वो प्रदूषण है मन का प्रदूषण। जब हमारा मन प्रदूषित हो जाता है, जब हमारा मन बाहर से ज़्यादा खतरनाक प्रदूषण फैलाने लगता है, तो समस्या यह होती है कि फिर बाहर का कोई मंत्रालय उसे ठीक नहीं कर पाता, बाहर की कोई व्यवस्थाएं उसे ठीक नहीं कर पाता, बाहर किसी भी शक्ति से मन के प्रदूषण को मिटाया भी नहीं जा सकता। और सबसे गजब की बात है कि सारे प्रदूषण का जड़ भी वही है, मन ही सारे प्रदूषण का जड़ भी। और आप देखते हैं देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके मन में जो प्रदूषण है, वो जब बाहर आ जाते हैं तो विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। सामान्य आदमी के मन में जो प्रदूषण है, वो जब बाहर आ जाता है तो आतंकवाद और उग्रवाद का रूप ले लेता है। और आदमी व्यक्तिगत अपने प्रदूषण से तनाव में रहता है। ये तीन समस्याएं इस देश में, इस पूरी दुनिया में देखी जा सकती। राष्ट्राध्यक्षों के मन का प्रदूषण विश्व युद्ध का कारण बन रहा है, जहां व्यक्तिगत प्रदूषण जो सामाजिक रूप से सामने आ रहे हैं, वो उग्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद का कारण बन रहा है। और जब व्यक्ति उसी प्रदूषण को बाहर नहीं निकाल पाता और अपने आप में जीता है, तो वो तनाव का कारण बन रहा है। आज कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि मैं तनाव मुक्त हूं। हर आदमी कहता है क्या करें, हम बड़े तनाव में जी रहे हैं। बल्कि आदमी तो अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करता है कि क्या करें, हम टेंशन में जी रहे हैं। हर कोई कहता है हम टेंशन में हैं। पर टेंशन मिटेगा कैसे? वो तनाव मिटाने का रास्ता क्या है? ये मन के प्रदूषण को मिटाने का उपाय क्या है? इस दिशा में कभी कोई कोशिश की नहीं जाती है।
इस दिशा में कोशिश करने का रास्ता संत गुरुजन बताते हैं, लेकिन लोग प्रयास नहीं करते हैं। क्योंकि बाहर का प्रदूषण हमें तुरंत दिखाई देता है, हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। कपड़े में कोई दाग लग जाए दिखाई देता है, कपड़े में कोई धब्बा लग जाए हम तुरंत तत्पर होते हैं कितना जल्दी हम कपड़े के दाग को मिटा सकें। एक आदमी घर में तैयार हो रहा है बाहर जाने के लिए, पूरी तैयारी कर रहा है, नए नए कपड़े पहन लिया है, बालों को ठीक कर लिया है, अन्य जो साज सज्जा के समान हो सकते थे शरीर को उससे सजा लिया है, और दर्पण के सामने गया और निहारता है तो कहीं किसी जगह कपड़े में एक दाग नजर आ गया, एक धब्बा नजर आ गया। अब वो खड़ा हो जाता है, वो निकलता नहीं है, वो तुरंत घर में लोगों को आवाज देता है कि मेरा दूसरा कपड़ा लाओ, इस कपड़े में दाग लग गया है, मैं इस दाग के साथ बाहर कैसे जाऊं, लोग क्या कहेंगे। जबकि कुछ होना नहीं है, कपड़े में कहीं दाग है, बाहर निकल गया, कोई हानि की बात नहीं, कोई समस्या की बात नहीं, कोई ज्यादा अफरा तफरी की बात नहीं, कपड़े में दाग है कोई बात नहीं, जा सकते थे। लेकिन वो आदमी इतना तत्पर है कि दाग कपड़े में है फिर भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि कपड़े का दाग दिख रहा है खुद को, लेकिन वही आदमी के मन में भयंकर दाग है, वो उसे नहीं निहारता, वो उसी दाग के साथ बाहर निकल रहा है। मन के दाग मिटाने की वो चेष्टा नहीं करता, चेहरे में कोई दाग है वो मिटाने को तत्पर है, कपड़े के दाग मिटाने को तत्पर है और उसे मिटा के ही वो बाहर जाता है। संत कहते हैं कि इसी समय वो आदमी अगर कुछ क्षण ठहर करके भीतर नेत्र बंद करके अपने आप में एक बार अवलोकन कर लेता कि कहीं कोई दाग, कहीं कोई धब्बा हमारे मन पर तो नहीं, हमारे विचारों पर तो नहीं, हमारे आचरण पर तो नहीं। यदि हमारे मन में कोई दाग है, हमें उस दाग को भी मिटा लेना है, हमें उस दाग को भी खत्म कर लेना है, क्योंकि मन में यदि दाग रह गया और उसी दाग के साथ हम बाहर निकल गए तो हम कहीं विवाद करके आते हैं, हम कहीं झगड़ा करके आते हैं, हम किसी को गाली देकर आते हैं, हम कुछ अनाप शनाप बोल कर आते हैं, हम किसी की निंदा करके आते हैं। मन के दाग साधारण नहीं हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। वो न जाने किन बीमारियों को जन्म देते, वो न जाने किन विवादों को जन्म देते। इसलिए कपड़े के दाग के प्रति जो हमारी सजगता है, उसे मिटाने के प्रति जो हमारी उत्सुकता है, संत कहते हैं मन के जो दाग हैं, मन के जो प्रदूषण है, आप उसे मिटा के जाएं। कपड़े साधारण हैं कोई बात नहीं, कपड़े कम कीमत के हैं कोई बात नहीं, कहीं एक आध दाग है कोई बात नहीं, लेकिन मन में दाग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मन बेदाग होना चाहिए। और संतों ने तो कहा है कि जब मन बेदाग होता है तो वो आदमी फिर कपड़े का दाग भी मिटा लेता है, लेकिन जो सिर्फ कपड़े के दाग को मिटाया है वो मन के दाग को नहीं मिटा पाता। इसलिए सबसे बड़ा प्रदूषण मन का प्रदूषण है। तमाम बीमारियां जन्म ले रही है, तमाम समस्याएं जन्म ले रही। जिस देश में ऋषि मुनि अपनी साधना के द्वारा, जिस देश के कण कण में ऋषि मुनियों का ज्ञान समाहित हो, जहाँ ध्यान योग की शिक्षा समाहित हो, आज उसी देश में हमारी पीढ़ियाँ जन्म ले रही है, लेकिन कोई ध्यान का छाप उनके अंदर नहीं, कोई साधना का छाप उनके अंदर नहीं। अत्यंत पाश्चात्य जगत के पीछे वो भागता चला जा रहा है। भौतिकवादी जीवन इतना ज़्यादा वो जीते चला जा रहा है कि ध्यान अध्यात्म साधना के नाम पर उसके पास टाइम नहीं है। चूंकि धीरे धीरे हमारा जीवन, धीरे धीरे हमारा समाज, धीरे धीरे हमारा राष्ट्र पतन की ओर गया है। ये जितने आविष्कार हुए हैं, ये जितनी खोजें हुई है, उस सबके वजह से हम कहीं ना कहीं स्वयं से दूर, अध्यात्म से दूर होते गए हैं।
और ये अध्यात्म से दूर होना इतना खतरनाक बना है, इतना ज़्यादा भारी पड़ा है इस दुनिया को, इस संसार को, कि आदमी अपने आप में ही बेगाना हो गया, अपने आप से ही दूर हो गया। और जो खुद से ही दूर हो गया वो माता पिता से दूर हो तो कौन आश्चर्य है। जो अपने ही विचारों में एक नहीं है, जो अपने ही जीवन में एक नहीं है, वो व्यक्ति समाज में भी अकेला खड़ा हो तो कौन आश्चर्य है। जो अपने ही भीतर शांत नहीं है वो समाज को अशांत कर दे तो कौन बड़ी बात है। इसलिए मन का जो प्रदूषण है ये बहुत खतरनाक है। मन का प्रदूषण बाहर आता है तो व्यक्ति जातिवाद करने लगता है। मन का प्रदूषण बाहर आता है तो व्यक्ति छुआछूत करने लग जाता है। मन का प्रदूषण बाहर आता है तो व्यक्ति क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद में लग जाता है। मन का प्रदूषण ही तो कारण है छुआछूत का, वरना जन्म से कौन ये लेकर आया है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, जन्म लेते ही उस बच्चे को किसी और के घर में आप दे आते तो बच्चा कहाँ कहता कि मैं ब्राह्मण के घर जन्म लिया, क्योंकि मैंने बचपन से वो ब्राह्मणत्व तो लेकर आया हूँ। वो जन्म लेता है, धीरे धीरे संग में पड़ता है, समाज से सीखता है और फिर भी धीरे धीरे उसका मन प्रदूषित होता है। फिर वो प्रदूषण फैलाने लगता है, फिर वो अनर्गल जीवन जीने लगता है। कोई प्रदेशवाद, कोई भाषावाद, कोई क्षेत्रवाद, ये तमाम प्रदूषण मन से पैदा हो रहे हैं और व्यक्ति इसको पैदा कर रहा है। सदगुरु कबीर का वह भाव कि मैं रोवूं इस जगत को, मुको रोवे न कोय, इसमें जो विशालतम करुणा समाहित है, व्यक्ति आज उससे कितना दूर हो गया है। लोग कहते हैं कबीर को क्या फर्क पड़ता है, कबीर तो अनपढ़ हैं, कबीर तो साधारण हैं। पर आप जरा गहराई से सोचिए, जिनकी वाणी में समस्त वैश्विक दर्शन समाया हो, जिनकी वाणी में समस्त शास्त्र समाया हो, जिनकी वाणियों में संपूर्ण मानवता का ज्ञान समाया हो, लोग उनके बारे में 2 मिनट में कैसी टिप्पणियां कर जाते हैं। सदगुरु कबीर के बारे में कैसी बातें कर जाते हैं। और जब सदगुरु कबीर ये इशारा समाज की ओर करते हैं कि कितने प्रदूषण में आदमी जी रहा है, आदमी का मन कितना खतरनाक बनता जा रहा है, कि जिस रूप में वो सब धरती पर आया है, जिस रूप में सारी मानवता धरा पर आई है, उसमें वो विभाजन कर रहा है। वो अलग से कुछ न कुछ उसमें जोड़े चला जा रहा है। किसी ने कह दिया हम ब्राह्मण हो गए, किसी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, किसी ने कहा वैश्य, किसी ने कहा शूद्र हैं। साहब ने कहा ये तुम्हारे मन के प्रदूषण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तुम जन्म तो एक समान लिए हो, लेकिन समाज को तुमने बांट दिया 4 भागों में। ये मानसिक प्रदूषण ही तो है जो कभी शास्त्र में शब्द रूप में उतर जाता है तो पूरी मानवता के इतिहास बिगड़ जाती। आज जो सदियों से ये मानव इतिहास बिगड़ा है, ये किसी व्यक्ति के मन का प्रदूषण ही तो है जो कहीं शास्त्र में लिख दिया गया। किसी न किसी विद्वान के मन में कुछ प्रदूषण जागृत हुआ और वो शब्द रूप में शास्त्र में समा गया और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जो मान्यता में जीने वाले लोग हैं वो यही सवाल करते हैं कि हम आपकी बात क्यों मानें, हम कबीर की बात क्यों मानेंगे, हम तो शास्त्र की बात मानेंगे, शास्त्र में जो लिखा है हम वही मानेंगे। भूत प्रेत के संबंध में मैं एक चर्चा कर रहा था कि भूत नहीं होते हैं, और भूत का अर्थ है जो बीत गया। ये जीव जब शरीर छोड़ता है, इसके कर्म संस्कार के अनुसार ये दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाता है, वासना के अनुसार, संस्कार के अनुसार, और ये जो शरीर है ये मरघट में जला दिया गया। तो आत्मा तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गई, शरीर जो बचा वो जला दिया गया,
तो भूत बना कौन? ऐसी चर्चा पर लोगों ने लिखा कि कबीर तो अनपढ़ थे और कबीर को तो कुछ भी अता पता नहीं था। जब तक ये बातें शास्त्र में न लिखी हो हम कैसे मान लेंगे? ये बातें मन में बैठा दी गई कि जब तक शास्त्र से प्रमाणित ना हो हम मान नहीं सकते। अब सोचिए, जिस शास्त्र में उल्टी सीधी बातें लिख दी गई तो आदमी तो उसी को प्रमाण मानेगा। जिस शास्त्र में मानवता के विरोधी बातें लिखी गई लोग तो उसे ही प्रमाण मानेंगे। ये इस तरह का मानसिक प्रदूषण फैलाया गया कि मनुष्य आपस में ही एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे, कि ये संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाए, कि संपूर्ण मानव इतिहास एक दूसरे का विरोध करने लगे। किसी ने लिख दिया स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री को सत्संग करने का अधिकार नहीं है, स्त्री को मंदिर जाने का अधिकार नहीं है। आज बड़े बड़े कथावाचक इसको नियम मानते हैं कि नहीं, हमारे शास्त्र में लिखा है। ऐसे ऐसे कथाकार हैं जो बड़े उनके फॉलोअर हैं और बड़े बड़े व्यास गद्दियाँ उनकी लगती है और वहाँ वो खुलकर कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के अलावा, उसमें भी पुरुष के अलावा दूसरा किसी को ज्ञान के मंच पर बैठने का अधिकार नहीं है, दूसरा कोई ज्ञान नहीं बांट सकता है। आज ये नियम बनाए जा रहे हैं, आज वो लोग समाज में मीटिंग करके बातें रख रहे हैं और हवाला किसका देते हैं? तो स्मृतियों का, पुराणों का, कि नहीं वो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं मन के प्रदूषण का ही तो खेल है। किसी को लगा कि स्त्री को नहीं देना है पढ़ने का अधिकार, उसके मन में कुराफात आया, उसने शास्त्र में अंकित कर दिया। अब हजारों साल पहले उसने लिखा होगा, आज आदमी पढ़ रहा है और कह रहा है बात सही है, शास्त्र में लिखा है। ये तो प्रमाणिक है। सच में नहीं पढ़ने देना है, शूद्र को नहीं पढ़ने देना है, स्त्री को नहीं पढ़ने देना है। इस तरह के मानसिक प्रदूषित विचार, कचरा भरे विचार मन में आया, शब्दों में अंकित हो गया, आज वो प्रमाण बन गया। हम जो कुछ भी आज करते हैं, अगर गलत करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए वो रास्ता बन जाता है। लोग फिर उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम अपने मन के प्रदूषण से हम खुद ही दुखी नहीं होते, हम खुद ही नरक में नहीं जाते, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम वो काम करते हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी वो रास्ता बनाते हैं कि हम तो प्रदूषित हुए ही, हम समाज में भी प्रदूषण बांटते हैं। और जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो सिर्फ हम ही उसका लाभ नहीं लेते, उसका लाभ आने वाली पीढ़ियां भी लेती है। आज हम अपने महापुरुषों को जब हृदय से स्मरण करते हैं, चाहे वो तथागत बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे संत सम्राट सदगुरु कबीर हों, चाहे संत रैदास हों, चाहे वर्तमान के संतों में स्वरूपलीन सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी हों, चाहे अन्य महान संत हों, जब हम उन्हें याद करते हैं तो हम उनके उन महान कृत्यों को याद करते हैं, हम उनके उन महान आदर्शों को याद करते हैं जिससे मानवता तृप्त हुआ करती थी, जिनके ज्ञान से आज भी मानवता तृप्त हो रही है, जो शरीर रूप में नहीं है लेकिन विचार रूप में सबके भीतर मौजूद हैं और जो विचारों के रूप में अजर अमर हो गए, हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो एक वो है जो जाने के बाद भी जिनका विचार लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, एक वे हैं जिनका विचार लोगों को आज भी उत्थान के मार्ग पर ले जा रहा है, लोगों के मन के प्रदूषण को मिटा रहा है, और एक वे लोग भी हैं जो अपने प्रदूषित मन से ऐसा कुछ करके चले गए जिससे आज भी समाज विखंडित हो रहा है। जहां एक और लोग नारा लगाते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, कई बार इस पर विचार करने के बाद ये बात सोचनी पड़ती है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो इस पर क्या विचार निकल के आ सकता है कि ये हिंदू है ही क्या? पहले तो हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या ये जो वर्ण बने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या ये सब हिंदू हैं? अगर ये सब हिंदू हैं तो ये आपस में छुआछूत क्यों कर रहे हैं? अगर इनकी एक ही जाति हिंदू है तो बीच में ये दीवारें क्यों खड़ी है कि ब्राह्मण ज्ञान दे सकता है और शूद्र नहीं दे सकता? जब हमारे ऋषियों ने इस विधान को लागू किया होगा तो वस्तुतः
जो लोग वेद का उदाहरण देते हैं तो वहाँ पर बातें ऐसी थी नहीं। वहाँ ये बातें आई थी कि जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण हो सकता है, जो समाज की सुरक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है, जो मेहनत मजदूरी करता है वो शूद्र है। ये ब्राह्मणों ने चालाकी से उसको उलट दिया कि नहीं, जो ब्राह्मण है वो ज्ञान देता है, जो क्षत्रिय है वो समाज की सुरक्षा करता है, जो वैश्य है वो व्यापार करता है, जो शूद्र है वो छोटा मोटा काम करता है। बातें उलट दी गई, अपनी चालाकी से इसको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया गया। अब जब 4 वर्णों में समाज बांटा गया और आज भी वो मान्यता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में शादी विवाह कहाँ करते हैं? शादी के लिए जाएंगे तो अपनी ही जातियों में जाएंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण को खोजेंगे, राजपूत राजपूत को खोजेंगे, वैश्य वैश्य को खोजेंगे, शूद्र समाज में जितनी भी जातियाँ आती हैं वो अपने अपने को खोजेंगे। फिर ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? तो जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, सबसे पहले जातिवाद मिटानी होगी। और यदि हम भारतवर्ष के हिसाब से सोचें तो ये हिंदू शब्द भी हटाकर अगर हमारे नाम के पीछे सिर्फ भारतीय लग जाए तो फिर और अच्छी बात है कि हम सब भारतीय हैं, कोई भेद नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं। जब एक आधार हो जाए कि हम सब भारतीय हैं, फिर ये देश ऑटोमेटिक, ये भारत भूमि ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। सनातन पर भी चर्चा होती है। जो हिंदू समाज में जन्म लेते हैं वो बपौती सनातनी समझते हैं खुद को, जबकि इसका कोई तालमेल नहीं है। जब आप गहराई से विचार करेंगे सनातन क्या है तो आप पाएंगे सनातन मतलब जो मिट नहीं सकता, जो सदा सत्य है, जो सदा अजर है, अमर है। और ये तो आत्मा है, आत्मा अजर है, अमर है, ये सनातन है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा इस आत्मा का स्वभाव है, ये सनातन है। ये आत्मा सनातन है और इसका जो स्वरूप है, इसका जो स्वभाव है वो सनातन है। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। अब जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर करुणा है वो सनातनी है। और सभी हिंदू सनातनी नहीं है इस हिसाब से। इसके हिसाब से तो जो अहिंसा का पालन करता है, जो प्रेम को धारण करता है, जो सत्य को धारण करता है वो सनातनी है। जो मांसाहार करता है, जो नशा करता है, वो चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो, वो सनातनी नहीं है, वो राक्षस है। सीधी बात है। लेकिन जो हिंदू समाज में जन्म लिया है वो अपने आप को बपौती सनातनी समझता है। ये बात समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप सनातन को गाली दे रहे हैं, आप सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा सनातन का पता है क्या अर्थ है? उसने कहा हम सब हिंदू समाज में जन्म लिए हैं, हम सनातनी हैं। हम कि बिल्कुल यही तो समस्या है। विरोधाभास तो यही जन्म ले रहा है कि हर हिंदू सनातनी नहीं है। सनातन का संबंध जाति से है ही नहीं, सनातन का संबंध आचरण से है। और यदि कोई मुसलमान ये सारे धर्म का पालन करता है वो सनातनी हो जाएगा। यदि कोई ईसाई सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का पालन करता है वो सनातनी हो जाएगा। और हिंदू समाज में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि मांस, मछली, मदिरा का पान करता है, झूठ, चोरी का जीवन जीता है, माता पिता का अनादर करता है, वो कतई सनातनी नहीं है। कोई मतलब नहीं उसको सनातनी होने से, वो हो ही नहीं सकता। वो उदाहरण देता है, देखिए हमारे महापुरुष ऐसे थे वैसे थे। तो जिन महापुरुषों का उदाहरण दिया जाता है वे शुद्ध शाकाहारी थे, वो माता पिता गुरु का सम्मान करते थे, वो समाज के साथ मैत्री के साथ रहते थे। आज जो खुद को सनातनी कहता है वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल के आया है। जो आज अपने आप को सनातनी कहता है वो अपने भाइयों पर मुकदमा करके कोर्ट में खड़ा है। जो आज अपने आप को सनातनी कहता है वो सुबह शाम अंडा का सेवन कर रहा है। जो अपने आप को सनातनी कहता है उसका भोजन बिना मांस, बिना मछली के पूरा नहीं होता, वो सनातनी कहता है। तो बहुत से विचार ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को भ्रमित कर दिया। ये प्रदूषण का ही तो खेल है, ये मन के विकारों का ही तो खेल है कि हमारा मन प्रदूषित होते चला गया, हमारा मन विकारों से भरता चला गया और हम समझ नहीं पड़ता है, हम खुद को हिंदू या सनातनी बोलते चले गए। साहेब ने इन्हीं चीज़ों पर प्रहार किया कि जन्मजात तो सब कोई इंसान ही होता है। बाहर आने के बाद
अलग अलग संग में पड़ करके व्यक्ति वैसा रूप धारण कर लेता है। किसी भजन में आपने सुना है, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ ना थे अपने ना पराए थे। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है, भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है। रचनाकार इसमें कहते हैं, मन पवित्र था मेरा। जिस वक्त इस धरती पर शिशु रूप में हम जन्म लिए, मन पवित्र था। ना कोई छल था, ना कोई प्रपंच था, न जातिवाद, न छुआछूत, न कोई क्लेश। जो कुछ पूर्व के संचित संस्कार कर्म रहे होंगे उसके सिवा नया कोई रोग नहीं था। बिल्कुल मन पवित्र था। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जितने भी शिशु रूप में मनुष्य इस धरा पर आया है, सबका मन पवित्र था। धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे। रचनाकार कहते हैं कि ना धर्म था ना कोई कर्म था। व्यक्ति धर्म के पीछे कब भागता है? जब अधर्म करने लगता है। जब व्यक्ति ज़्यादा पाप करने लगता है तो पुण्य के बारे में सोचता है। जब व्यक्ति काफ़ी देर धूप में खड़ा रहता है तो छाया के बारे में सोचता है। जब व्यक्ति प्यासा होता है तो जल के बारे में सोचता है। व्यक्ति रोगी होता है तो डॉक्टर की तलाश करता है। रचनाकार कहते हैं कि धर्म कर्म कुछ ना था। जब जीवन में कोई पाप ही नहीं था तो धर्म की बात ही नहीं थी, कोई कर्म की बात नहीं थी। और जब जन्म लिए तो कोई अपना कोई पराया नहीं था। वो जन्म लेते ही उसे कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ जन्म लिए, कौन मेरा है कौन तेरा है। वो जन्म लिया, जन्म लेते उस बच्चे को किसी और के गोद में डाल दीजिए, उसी को माँ बाप समझने लगेगा आगे चल के। जन्म लेते ही कोई हिंदू घर में कोई बालक जन्म लिया, उठा के मुस्लिम घर में चला जाए, आगे चल के वो मुस्लिम बन जाएगा। अपना नाम वो कुछ भी मोहम्मद आदि रख लेगा। वही ईसाई में चला जाए ईसाई हो जाएगा, जैन में चला जाए वो जैन हो जाएगा। क्योंकि जब जन्म लिया तो कुछ भी नहीं था। धर्म कर्म अपने पराए कुछ नहीं था। धर्म कर्म कुछ न थे, अपने ना पराए थे। लेकिन हुआ क्या? हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। अक्सर आप सब कहते हैं कि अब बच्चा धीरे धीरे होश संभाल रहा है। अब तक ये अबोध था, अब ये 10 साल पार कर रहा है, अब होश संभाल रहा है। रचनाकार कहते हैं कि नहीं, हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। उल्टा हो रहा है। अब बेहोशी आ रही है। जब जब जैसे जैसे हम होश में आ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम अब बेहोशी में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसे अबोध कह रहे हैं, जिस वक्त वो अबोध अवस्था में था तब उसमें जातिवाद नहीं था। जब वो अबोध अवस्था में था तब छुआछूत नहीं था, तब उसने गालियां नहीं सीखी थी, तब उसने छल नहीं सीखा था, तब उसके पास क्रूरता नहीं थी, तब उसके पास कोई कुसंग कोई विकार नहीं था। जब हम अबोध कहते हैं तभी वो होश में था, क्योंकि कोई रोग नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है। जब हमारी उम्र बढ़ी, अवस्था बढ़ी, अब हम बेहोश हो गए। और क्यों हो गए? पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। ये माता पिता गुरु समाज मित्र जो पहले से उस बेहोशी में, उस जातिवाद में, उस छुआछूत में डूबे हुए थे, जो पहले से ही उन वातावरण में नहाए हुए थे, हमको भी जाति के उस गड्ढे में ढकेल दिया, हमको भी छुआछूत के गड्ढे में डाल दिया, हमको भी विकारों में डाल दिया, हमको भी मेरा तेरा में डाल दिया, हमको भी अपने पराये में डाल दिया। हम बेहोश हो गए होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है।
कि ये माता पिता ही तो हमें धकेलते हैं। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो माता पिता ही तो परिचय कराते हैं कि तुम इस जाति के हो, ये तुम्हारे माता हैं, पिता हैं, ये दादा हैं, दादी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, ये तुम्हारा खेत है, ये खलिहान है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी गाड़ियां हैं, ये तुम्हारे अपने परिवार हैं। उसी बचपना में यदि वो माता पिता उस छोटे से शिशु को ये परिचय कराया होता कि ये भारत भूमि है जहाँ तुमने जन्म लिया है, और माता पिता तो हैं ही, साथ साथ चित्र की ओर इशारा करके कि वो महानतम क्रांतिकारी संत सम्राट सदगुरु कबीर हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि को मानवता का संदेश दिया। एक माँ अगर छोटा सा ये काम कर दी होती, वो उंगली पकड़कर बुद्ध की तरफ इशारा कर दी होती उस बच्चे को कि वो तथागत गौतम बुद्ध हैं जो करुणा की मूर्ति हैं, ये महावीर हैं जो अहिंसा के प्रतिमूर्ति हैं, ये कृष्ण हैं जो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, ये मीरा हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा पर थी, ये भगत सिंह हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये नेताजी सुभाष हैं, ये वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं। अगर इस प्रकार से वो माता पिता शिशु रूप में ही अपने बच्चों की उंगली पकड़कर इशारा कर दिया होता तो उसके अंदर वो बेहोशी नहीं आता, उसके अंदर वो छुआछूत के भाव नहीं आते। अगर वो माँ बाप उसी समय श्रवण कुमार की तरफ इशारा कर दिया होता कि ये श्रवण कुमार हैं जो 4 धाम की यात्रा अपने माता पिता को कराए थे, तो आज ये वृद्धाश्रम नहीं खुलते, आज बूढ़े माँ बाप को लाचार नहीं होना पड़ता। लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, इसलिए आज हमारे बच्चे 4 धाम की यात्रा तो नहीं कराते, वृद्धाश्रम की यात्रा हमें जरूर करा देते हैं। ये मन का ही तो प्रदूषण है जो हमने तो डाला है। सदगुरु कबीर कहते हैं ये समस्या हमारे इस समाज की है, जहां वो संपूर्ण जगत के लिए चिंता करते हैं कि जगत के लोग दुखी हैं, तमाम समस्याओं में जी रहे हैं, तमाम पीड़ाओं में जी रहे हैं, तमाम समस्याओं के साथ जीने को मजबूर हो रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, इन समस्याओं से मुक्त होने की आवश्यकता है, इन समस्याओं को हृदय से निकालने की आवश्यकता है। ये बड़े लंबे समय से व्यक्ति को उलझा के रखा है और ये मन का भयंकर प्रदूषण आज समाज को बांट रहा है। आज आप देखें जातियों के नाम पर सभाएं होती है, आज जातियों के नाम पर संगठन बनते हैं, जातियों के नाम पर रैलियां निकलती है, जातियों के नाम पर वोट पड़ते हैं। कहाँ से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? कहाँ से ये मानवता सुख को प्राप्त करेगी? कहाँ से हम इंसानियत की गाथा लिखेंगे? इंसानियत की गाथा हम प्रेम से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? प्रेम कहाँ है? हमें तो उलझाया गया, हमें तो बांटा गया और हम निरंतर बहते चले गए। अच्छा तो सीख नहीं पाते हैं, जहाँ कुछ बुरा होता है हम फॉलो करने लगते हैं, अनुसरण करने लगते हैं। आपके समाज में एक व्यक्ति गलत करता है, आज लोग उसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। कुसंग का रंग हमारे मन पर जल्दी चढ़ जाता है, समस्या ये भी तो है। सत्संग 24 घंटे हम सुने, उसका रंग नहीं चढ़ता है, 1 घंटे का कुसंग व्यक्ति पर हावी हो जाता है। सत्संग चलता रहता है, व्यक्ति सत्संग में बैठा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन कुसंग का एक क्षण का मौका मिल जाए, आपके बच्चे कब शराबी हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब बच्चे जुआरी हो जाते हैं पता नहीं चलता, कब वो गुटखा खाने लगते हैं पता नहीं चलता, कब वो सिगरेट पीने लगते हैं, गांजा पीने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। जबकि गांजा पीने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होगा मेरे ख्याल से, धरती पर कहीं नहीं है कि यहाँ गांजा पीना सिखाया जाता है, कि यहाँ शराब पीने का व्यवस्था है और शराब पिलाया जाता है। हाँ, शराब केंद्र जरूर खुला हुआ है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर नहीं है कि शराब कैसे पिएं, शराब कैसे छुड़ाएं, ये तो है बहुत जगह, लेकिन कैसे पिएं ये नहीं, कैसे पिलाएं ये भी नहीं है। गाली कैसे सीखते हैं इसका भी कोई केंद्र नहीं मिलेगा कि यहाँ गालियाँ सिखाई जाती है। जैसे आज बहुत से केंद्र हैं कि यहाँ ध्यान सिखाया जाता है, आप यहाँ ध्यान करने आए हैं, कहीं आपको मिल जाएगा यहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, यहाँ आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। आपने शायद कहीं नज़र डाली हो और दिखाई पड़ जाए आपको,
मुझे तो नहीं लगता दिखाई पड़ेगा कि यहाँ क्रोध करना सिखाया जाता है, यहाँ गाली देना सिखाया जाता है, यहाँ माँ बाप को लात मारना सिखाया जाता है। ये कहीं नहीं मिलेगा। जिस चीज को सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है, आज वही ज्यादा है। और जिसे सिखाने के लिए प्रयासरत हैं सभी लोग, जिसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है, खर्च किए जा रहे हैं, वो नहीं है। ध्यान सिखाया जा रहा है, लोग ध्यान में नहीं है। योग सिखाया जा रहा है, लोग योग के प्रति लग नहीं रहे हैं। आयुर्वेद की शिक्षा दी जा रही, लोग आयुर्वेद नहीं सीख रहे हैं। तमाम अच्छी बातों को सिखाने की चेष्टा हो रही है, आदमी नहीं सीख रहा है। क्योंकि अनादिकाल से जो मन में प्रदूषण है, वो उसी संसार का प्रदूषण समाया है, वही संसार का विचार समाया है। इसलिए जैसे ही वो कहीं दिखाई देता है, मन उधर दौड़ पड़ता है। और ज्ञान का पथ हमें नया मालूम पड़ता है, अपरिचित मालूम पड़ता है। ये त्याग का पथ हमें अपरिचित मालूम पड़ता है। हम उससे अनभिज्ञ हैं, हम उसके पीछे भागने की चेष्टा नहीं करते, हम उस पर चलने की चेष्टा नहीं करते। चूंकि माया परिचित रही है सदा से, संसार परिचित रहा है सदा से, हम थोड़ा भी उसके निकट होते हैं, हमारा मन स्वाभाविक चला जाता है। आप जल गिराते हैं जमीन पर, जिधर गड्ढा होता है खुद चला जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। नीचे की ओर गड्ढे में जल स्वतः चला जाता है। उसी जल को ऊपर ले जाना हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, मोटर लगाना पड़ता है। कहीं ऊंचाई में ले जाना हो, आपको यंत्र लगाना पड़ता है। लेकिन गड्ढे में ले जाने के लिए कभी यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद चला जाता है। मन को ऊपर लगाना है, योग में लगाना है, ध्यान में लगाना है, गुरु मंत्र की आवश्यकता है, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है, तप की आवश्यकता है, ध्यान की आवश्यकता है। उसी मन को नीचे भोग में लगाना है, संसार में लगाना है। कुछ मत करिए, थोड़ी सी असावधानी करिए, मन लग जाएगा। थोड़ी सी असावधानी में व्यक्ति चोर बन जाता है, थोड़ी सी असावधानी में व्यक्ति डाकू बन जाता है, थोड़ी सी असावधानी करता है, हिंसात्मक प्रवृत्ति अपना लेता है, थोड़ी सी असावधानी में शराबी बन जाता है। मेहनत नहीं करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है मन को योग में लगाने के लिए। तो अनादि काल से जो हमारे भीतर प्रदूषण है संसार का, वही जैसे ही वैसा सामने आता है, हम चल पड़ते हैं, हम उधर बहने लगते हैं, वो हमें प्रिय लगने लगता है। ये ज्ञान का मार्ग, ये ध्यान का मार्ग थोड़ा नया मालूम पड़ता है, हम अपरिचित जैसा महसूस करते हैं, क्योंकि इस पर कभी चले नहीं हैं। अगर इससे पहले किसी जन्म में ज्ञान के पथ पर चले होते तो ये जन्म ही ना मिलता, मोक्ष मिल गया होता, मुक्त हो गए होते। लेकिन आज भी हम जन्म लेकर इस धरा पर आए हैं, इसका सीधा अर्थ है कि हम पीछे माया में ही घूमते आए हैं, हम पीछे उन सांसारिक विचारों को ही ग्रहण करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। इसलिए आज ये जरूरी है कि हम अपने मानसिक प्रदूषण को मिटाएं। ये सबसे खतरनाक है। ये भाई भाई में विवाद करा देता है, ये पड़ोसी पड़ोसी के साथ विवाद करा देता है, ये राष्ट्र को राष्ट्र से झगड़ा करा देता है, ये कहाँ किससे विवाद करा दे। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को भीतर ही खंडित कर देता है। एक व्यक्ति अपने आप में ही अखंडित नहीं रह पाता, वो खंडित हो जाता है, वो निरंतर तनाव में जीने लगता है, वो निरंतर उद्वेग में जीने लगता है। किसी ने कुछ कहा, व्यक्ति तनाव में आ जाता है, वो अपनी सहनशीलता इतना जल्दी खो देता है कि किसी की एक छोटी सी बात पर भी वो तनाव में आ गया, वो पीड़ित हो गया, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ये मानसिक प्रदूषण का ही लक्षण है, उसका ही कारण है। ये ध्यान इसे कम करता बल्कि मिटा देता है। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान हमारे समस्त प्रदूषणों से हमें मुक्ति देता है और हमें निर्मल बनाता है। फिर हमारे ऊपर बाहर की कोई समस्या हम पर हावी नहीं होती। जैसे कई बार आप देखते होंगे आसपास लोग होते हैं, अगर वो कुछ नशा कर रहे हैं, चाहे कोई भी नशा हो, तंबाकू की नशा हो, चाहे शराब की नशा हो, आप उससे चर्चा करिए कि आप नशा क्यों कर रहे हैं। वो आदमी कहता है क्या करें, 10 आदमी के बीच रहना पड़ता है, इसलिए ये बातें हो रही है, इसलिए हम नशा कर रहे हैं। जो कि हम जिनके साथ रहते हैं वो नशा करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है ये गुण हम में भी आ गए। हम कोशिश तो करते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। अब सोचिए, वो 10 आदमी के भीतर जो प्रवृत्ति है उसका प्रभाव हम पर हो जाता है।
इसका मतलब यह है कि वो 10 आदमी के भीतर जो विचार है, वो 10 आदमी के भीतर की जो आदत है, वो इतना प्रबल है कि उसका प्रभाव आप पर हो रहा है, उन आदतों का असर आप पर हो रहा है, और आपके भीतर जो थोड़ी सी सात्विकता है, थोड़ा सा शुद्ध विचार है, वो धीरे धीरे दबते चला जाता है, वो उठ नहीं पाता। लेकिन ध्यान क्या करता है? जब हम ध्यान में उतरते हैं तो ध्यान हमारे भीतर की उस सात्विक प्रवृत्ति को इतना विशाल बना देती है, इतना मजबूत बना देती है, इतना विराट बना देती है कि उस 10 पर फिर आपका प्रभाव पड़ जाता है। उस 10 का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। आप इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं, आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर आपका असर वो 10 पर होने लगता है। फिर वो 10 का शराब छूट जाती है, फिर उस 10 का तंबाकू छूट जाती है आपके असर से। इसलिए सद्गुरु कहते हैं ध्यान जरूरी है। ये आपको इतना आत्मबल प्रदान कर देता है, ये आपको इतना सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है कि फिर आप पर किसी भी प्रतिकूल अवस्थाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप प्रतिकूलताओं के वजह से, विषम परिस्थितियों के वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि क्या करें, परिस्थितियां विषम थी इसलिए थोड़ा बदलाव हो गया मन में। फिर ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वो आत्मशक्ति जागृत हो जाएगी, वो आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा, वो दृढ़ निश्चय जागृत हो जाएगा कि आपके वजह से बाहर की परिस्थितियां बदल जाएगी। फिर आप उद्वेगित नहीं होंगे। संतजन आपको एक घटना सुनाया करते हैं, आप सब सुनते होंगे कि एक बार एक संत ध्यान करा रहे थे। लोग आए हुए थे ध्यान करने, ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पर सभी लोग बैठे थे कक्ष में। उसी समय अचानक धरती हिली, भूकंप आया। तो बाकी जो ध्यानी आए थे, ध्यान करने आए थे, जब महसूस हुआ कि धरती हिल रही है, भूकंप आया है, तो वो लोग हड़बड़ा के खड़े हो गए। लेकिन जो संत ध्यान करा रहे थे वो अपनी आंखें नहीं खोले, वो निश्चिंत रहे। तो बाकी ध्यानियों ने कहा, गुरुजी जल्दी उठिए, भागिए, भूकंप आ रहा है, भागिए। संत ने कहा, कहाँ भागना है, अरे बैठो। कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आप भी उठिए, जल्दी भागिए, भूकंप आ रहा है, यहाँ से जल्दी भागिए। संत ने फिर आंख बंद में ही कहा, अरे कहाँ जाना, बैठो ध्यान करो, तुम तो ध्यान करने आए हो। लोगों ने कहा कि ये तो सन्यासी हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, न घर परिवार न पत्नी बच्चे, इसलिए बैठा है, ये मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, हम लोग भाग लेते हैं, चलो जल्दी छोड़ो इनको। गुरुजी को छोड़ के सभी चेले भाग लिए, नीचे आ गए। भूकंप आई चली गई, संत अपने ध्यान से उठे नहीं। उसके बाद वो लोग फिर नीचे से किसी तरह ऊपर आए। लोगों ने देखा संत अभी भी ध्यान में है। लोगों ने कहा, आपको डर नहीं लगा? संत आंख बंद किए हुए हैं। लोगों ने कहा कि आश्चर्य की बात है, आप भागे नहीं। हम लोग तो भाग गए, देखिए बच गए। संत ने कहा, तुम देख नहीं पाए, भागे हम भी थे। लोगों ने कहा, क्या मजाक की बात है, आप तो यहीं बैठे हैं तब से, हम लोग नीचे चले गए, नीचे से फिर ऊपर आ गए, और आप कहते हैं कि हम भी भागे थे। संत ने कहा, मैं ठीक ही कह रहा हूं, मैं भी भागा था। तो लोगों ने कहा, बात समझ में नहीं आई, आप कब भागे और किधर गए? देखा नहीं, आप तो तब से आंख बंद किए यहीं बैठे हैं। संत ने कहा, तुम भी भागे थे, हम भी भागे थे, फर्क इतना था कि तुम बाहर भागे थे, हम भीतर भागे थे, बस यही फर्क था। चूंकि तुम जहां भी भागे थे वहां भी मौत थी, तुम जहां जहां भाग कर जा रहे थे मृत्यु वहां भी थी, धरती वहां भी कंप रही थी, और तुम जहां जा रहे थे मृत्यु की ही गोद में जा रहे थे। लेकिन हम जहां भागे थे वो परम आनंद में भागे थे, परम तत्व में भागे थे, अपने आप में भागे थे, जहां मृत्यु छू भी नहीं सकती। तुम शरीर के प्रति जिम्मेदार हो, तुम शरीर के प्रति उत्सुक हो, इसलिए तुमने शरीर को प्रधानता समझी, इसलिए तुम भागने लगे। भागे हम भी थे, फर्क इतना हुआ कि तुम बाहर ही भागे, जहां मृत्यु है तुम वहीं गए थे। यहां से वहां चले गए, जगह परिवर्तित हो गई, लेकिन गए वहीं जहां मृत्यु खड़ी है।
पर हम वहां पहुंच गए जहां मृत्यु स्पर्श भी नहीं कर सकती। ध्यान हमें वहां पहुंचा देता है जहां कोई आदतें, जहां कोई विषम परिस्थितियां स्पर्श भी नहीं कर पाती। हम इतने मनोबल ऊंचा कर लेते हैं, हम इतना दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, हमारा संकल्प इतना ऊंचा हो जाता है कि फिर परिस्थितियों पर हमारा असर होता है, उनका हम पर नहीं होता। पूरा संसार एक तरफ, सदगुरु एक तरफ, सदगुरु कबीर एक तरफ, सब कोई विपरीत हो गए, लेकिन सदगुरु कबीर अलग खड़े हो गए कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं आना है। सदगुरु कबीर ने अपने भीतर वो दिव्यता जागृत किया, वो साधना के शिखर को प्राप्त किया कि जब वो भीड़ से अलग होकर अकेले खड़े हो गए तो फिर संसार पीछे मुड़कर देखता है कि सदगुरु कबीर तो अलग खड़े हैं। तब उन्हें मालूम पड़ा कि जरूर कुछ विशेष बात है, जो हमारी इतनी जनसंख्या में होने के बाद भी हमारा असर उन पर नहीं हुआ। संसार का असर कबीर पर नहीं हुआ, माया का असर कबीर पर नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा फिर हमें चलें उनके पास, उनका असर हम पर हो जाए। फिर लोग उनके पीछे हो लिए। वो संसार के पीछे नहीं गए, वो संसार को छोड़ करके अलग रास्ता चुन लिए, ज्ञान का पथ चुन लिए, ध्यान का पथ चुन लिए। परिणाम क्या हुआ? संसार उनके पीछे हो चला। बुद्ध ने कहा मुझे तेरे साथ नहीं जाना, मुझे तो परमानंद के पथ पर चलना है। संसार उनके पीछे हो चला। और हम कहते हैं कि क्या करें, समाज में 5 लोग रहते हैं, उनके अनुसार चलना पड़ता है। पूरा संसार छोड़ना पड़े छोड़ दीजिए, अगर परमानंद और ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो। और आप पाएंगे कि आप समाज ऐसे लोगों को छोड़ करके, ऐसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके, ऐसे समाज को छोड़ करके जब आप ध्यान में उपलब्ध होते हैं, फिर वही समाज आपके आसपास खड़ा होता है कि हमें भी वो अनुभूति चाहिए, हमें भी वो ज्ञान चाहिए, हमें भी वो शांति चाहिए। क्योंकि बाहर के जीवन में सबको धन प्राप्त है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, और उसके लिए उपाय भी हैं। बड़े बड़े बिजनेस गुरु खड़े होकर के आपको बिजनेस मॉडल सिखाते हैं। टीवी पर आज देखिए, यूट्यूब पर लोग कैसे बिजनेस करना है, कैसे 100 रुपये को 1 लाख बनाना है, उसका पूरा फार्मूला आपको बताया जाता है। और किसी न किसी रूप में आदमी उसमें करता है। एक से एक उपाय हैं धन कमाने के। लेकिन बाहर की दुनिया में शांति का धन कमाने का कोई उपाय नहीं। उसके लिए अंबानी जैसे लोग को भी योग के ही शरण में आना पड़ता है, संत के ही शरण में आना पड़ता है कि गुरु जी क्या करें, मन बड़ी पीड़ा में है, नींद नहीं आ रही है। अंबानी जैसे लोग को भी नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां नहीं खाते, वो योग की शरण में जाते हैं, वो गुरु की शरण में जाते हैं। बड़े बड़े लोग ध्यानियों के शरण में जाते हैं, और ध्यान से वो आत्म शांति का धन मिलता है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलता। आप सब कुछ खरीद लीजिए मेन बाजार में जाके, बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं, बड़े बड़े सुपरमार्केट खुल गए हैं, एक से एक व्यवस्थाएं हैं, आप जाइए जो चाहिए खरीद लीजिए, पर आप कहीं शांति तो नहीं खरीद सकते। वो तो निजी मामला है, वो तो तप से आएगी, उस साधना से आएगी, और वो साधना अपने आप में लौटने से संभव है। आप सोचें कि हम संसार में रमते हुए साधना कर लें तो विपरीत बात है। ये सोचें कि अंधेरा भी रहे और प्रकाश भी रहे तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। या तो अंधेरा होगा या प्रकाश होगा, दोनों हो नहीं सकता। या तो भीतर ज्ञान का उजाला होगा या शांति का प्रकाश होगा, या तो अंधेरा होगा या विकार होंगे। तो ध्यान हमारे भीतर वो आत्मशक्ति जागृत कर देता है कि हम परिस्थितियों को अपने अनुसार बना लेते हैं। हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बनते। फिर हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि कोई क्रोध किया तो भी, कोई गाली दिया तो भी, कोई अपमान किया तो भी, कोई चुगली किया तो भी, कोई निंदा किया तो भी हम सम होते हैं। उसके अनुसार से हम नहीं बदलते। अभी क्या होता है, कोई गाली दिया तो उस अनुसार से बदल गए, कोई क्रोध किया तो उस अनुसार से बदल गए, कोई निंदा किया तो उस अनुसार से बदल गए, किसी ने प्रशंसा किया तो उस अनुसार से बदल गए। लेकिन जब हम ध्यान में उतरते हैं तब हमारे भीतर ये भाव जागृत होता है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साहब ने कहा है ना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना देना फिर नहीं रहता, फिर ना दोस्ती ना दुश्मनी होती है, फिर ना मान ना अपमान का भाव रहता है, ना सुख ना दुख का भाव रहता है। फिर ये भाव आता है कि मैं तो बैरागी हूँ, ना सम्मान की इच्छा है ना अपमान का भय है।
मैं तो परमानंद में हूँ। कोई अपमान कर दिया तो भी मुस्कुरा रहे हैं, सम्मान कर दिया तो भी धन्यवाद की बात नहीं कि चलो तुमने सम्मान किया, मेरा सम्मान हो गया। सम्मान किया तो भी वही मुस्कुराहट है, अपमान किया तो भी वही मुस्कुराहट है। जब अब ध्यान भीतर उतरता है तो हमारे भीतर वही शक्ति जागृत हो जाती है, और तब हम इतने सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं कि परिस्थितियां फिर हमारे अनुसार बनती। फिर परिस्थितियों के अनुसार हम नहीं बनते हैं, फिर हम अपने अनुसार परिस्थितियां बनाने में सामर्थ्यशाली हो जाते हैं, फिर हम शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर जहाँ हम बैठते हैं, अगर हम सच में ध्यान की गहराई में उतरे हैं तो हम कहीं भी बैठेंगे तो वहाँ सौम्य वातावरण प्रकट हो जाता है, फिर वहाँ सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है, फिर वहाँ लोग धीरे धीरे परिवर्तित होने लगते हैं। आप कई कथाओं में सुनते हैं, भले ही कल्पना होगी लेकिन बड़ा अच्छा चित्रण किया जाता है कि जब बुद्ध बैठते थे करुणा से, प्रेम की दृष्टि से, परम आनंद में, तो वहाँ सांप, बिच्छू, शेर, गाय सब खड़े होके शांत हो जाते थे। शेर होता था, गाय होती थी, फिर भी एक दूसरे पर कोई डर भय नहीं। मेढक है, सांप है, कोई डर भय नहीं। वो इतनी करुणा करते थे, इतने उनका करुणा का प्रभाव होता था कि सृष्टि पर होने लगता था। वो उस ध्यान की गहराई में उतरे थे। अब ये बातें हो सकती है, कल्पना की हो सकती है, लेकिन अंगुलीमाल से जो उनकी भेंट हुई वो तो कल्पना नहीं है। कहा जाता है जब अंगुलीमाल से उनकी भेंट हुई तो इससे पहले जो भी आदमी गया वो अंगुलीमाल के उस भयंकर रूप को देखकर ही बेहोश हो जाता था, वो देख ही नहीं पाता था। सैनिक डर जाते थे, बड़े बड़े राजा डर जाते थे, सामान्य आदमी की तो बात ही क्या है। लेकिन जब बुद्ध गए और अंगुलीमाल पर दृष्टि पड़ी और अंगुलीमाल ने देखा, तो अंगुलीमाल किसी को जल्दी आवाज़ नहीं देता था। उसका रूप ही इतना खतरनाक था कि आदमी पहले ही बेहोश हो जाता था। पर आज उससे भी थोड़ा सोचना पड़ गया कि मेरे इस भयंकर रूप को देखकर भी बुद्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कौन आदमी है? वो परिचित तो था नहीं। वो देख रहा है कि एक आदमी चला जा रहा है, मुझे देख भी लिया है, फिर भी चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं है। उसकी सौम्यता में, उसकी निश्चिंतता में कोई परिवर्तन नहीं है। कौन है? तब आवाज दिया, ठहर जाओ। इतने भयंकर ध्वनि किया कि बुद्ध ने दृष्टि डाली, फिर भी चलते रहे। फिर कूद करके सामने आया अंगुलीमाल और कहता है, मैंने कहा ठहर जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तुम ठहरा नहीं। बुद्ध खड़े हो गए, कहा मैं तो बहुत पहले ही ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पहला आदमी है जो मेरे साथ संवाद कर रहा है। अब तक तो कोई खड़ा होने का हिम्मत न जुटा पाया, ये पहला आदमी है जो संवाद कर रहा है, ऊपर से मेरे से प्रश्न कर रहा है कि तुम कब ठहरोगे। उसने कहा ये क्या मतलब है? तुम जा रहे थे, मैंने कहा ठहर जाओ, मैं तो रुका था। बुद्ध ने कहा ये तो छोटी बात है, मैं जा रहा था, शरीर जा रहा था, मैं जो बातें कर रहा हूं उस पर तुम चले जा रहे हो और उस दिशा में मैं ठहर गया हूं। उसने कहा क्या? बुद्ध ने कहा तुम हिंसा के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, कब ठहरोगे? तुम क्रोध के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? तुम अन्याय के पथ पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कब ठहरोगे? मैं तो कब का इस मार्ग से ठहर गया हूं, मैं तो अब शांति के पथ पर आ गया हूं, मैं तो अब शांत हो गया हूं। और कहा जाता है इन बातों के बाद बुद्ध ने जो अपनी उस दिव्यतम करुणा भरी दृष्टि से अंगुलीमाल को देखा, तो अंगुलीमाल के चेहरे में, अंगुलीमाल के आंखों में जो भयंकर क्रूरता समाई हुई थी, जो उसके चेहरे पर भयंकर आतंक का डेरा था, पहली बार ऐसा हुआ जब बुद्ध की करुणा की दृष्टि से अंगुलीमाल का आतंक भी थमने लगा, उसका आतंक भी धाराशायी होने लगा। इतना भयंकर, इतनी भयंकर क्रूरता भी शांत होने लगी। और बुद्ध ने किया कुछ नहीं, इतनी करुणा भीतर है, इतना प्रेम भीतर है कि उन आँखों से जब वो करुणा की ऊर्जा उस पर गई है, उन आँखों से वो सौम्यता उसके पास गई है, तो बुद्ध की करुणा, बुद्ध की सौम्यता अंगुलीमाल के आतंक से इतना विशाल था कि उसका आतंक तो बौना हो गया। उसका आतंक इतना बड़ा नहीं था कि बुद्ध की करुणा को धाराशायी कर सके। बुद्ध की करुणा इतनी विराट थी कि वो करुणा की दृष्टि भर पड़ी अंगुलीमाल पर, उसका आतंक कांपने लगा।
उसका आतंक धाराशायी होने लगा और कुछ ही क्षण में अंगुलीमाल शीश झुकाए हाथ जोड़े खड़ा था। जिससे राजा के लोग कांपते थे, जिससे सैनिक कांपते थे, साधारण आदमी जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाता था, वो भयंकर दुर्धस आतताई अंगुलीमाल बुद्ध के सामने एक साधारण लाचार सा, अदना सा, जिज्ञासु की भांति हाथ जोड़े खड़ा था कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन कीजिए। सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं कि जब हम ध्यान में उतरने लगते हैं, जब हम ध्यान को धारण करने लगते हैं, तो हमारे भीतर वो दिव्यतम शक्ति जागृत होती है, वो करुणा की शक्ति, वो प्रेम की शक्ति, वो सत्य की शक्ति, फिर वो सब हमारे अंग अंग में समाहित हो जाते हैं। फिर बाहर की परिस्थितियां हमें नहीं बदलती, हम उन्हें बदल देते हैं। फिर लोगों की बुराइयां हम पर असर नहीं डालती, फिर हम उन्हें बदल देते, चाहे वो सैकड़ों की संख्या में हो, चाहे हजारों की संख्या में। और जब तक हमारे भीतर ध्यान घटित नहीं होता, तो बाहर तो हम क्या बदलेंगे, हम खुद को नहीं बदल पाते, हमारे भीतर ही परिवर्तन नहीं आता, हम अपने ही मन को नहीं बदल पाते, हम अपने ही विचार को नहीं बदल पाते। इसलिए ध्यान हमारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और मन के सारे प्रदूषण खत्म कर देता है, मन के सारे विकार को मिटा देता है। फिर मन हमारा सेवक बन जाता है, हम स्वामी बन जाते हैं। अभी उल्टा है, मन ही स्वामी बना बैठा है और जीव गुलाम बन गया है, लाचार बन गया है। मन जैसा चाहता है वैसा करता है, मन जहाँ चाहता है वहाँ नचाता है। 7 दिन की ये शिविर है, बहुत लोगों को सूचना मिली होगी। मन ने कहा होगा 7 दिन का है, आखिरी दिन चलेंगे, 6 दिन क्या करेंगे जाके। एक मन कहा होगा चलते हैं, ध्यान का आनंद मिलेगा। पर जो प्रबल मन है, जो स्वामी बना बैठा है, वो कहा होगा क्या होगा, फालतू बैठोगे 2 घंटा, उतना समय इधर बाजार घूम लेते हैं और काम कर लेते हैं, थोड़ा धन कमा लेते हैं, क्या करोगे, व्यर्थ ही तो है। अब जो मन प्रबल है वो हावी हो गया, जो मन श्रेष्ठ बन बैठा है, स्वामी बन बैठा है, वो जीव को नचा रहा है। पर जब हम धीरे धीरे ध्यान में उतरने की चेष्टा करते हैं, और बिना अभ्यास के तो ये होगा नहीं, स्वाभाविक तो नहीं होगा ना। मैंने कहा ना कि स्वाभाविक सिर्फ बुराइयां आती है जीवन में। अगर थोड़ा सा ढीले हो गए तो गालियां आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, इसे सीखना नहीं पड़ता। पर सद्गुणों के लिए तप करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, प्रतिदिन निरंतर, प्रति पल प्रति क्षण सजगता के साथ अभ्यास करना पड़ता है, तब सद्गुण हमारे भीतर जागृत होते हैं। अन्यथा जैसे ही हम थोड़ा बेहोश होते हैं, असावधान होते हैं, बुराइयां भीतर प्रविष्ट कर जाती। फिर वो ये नहीं देखती कि हम किसके भीतर जा रहे हैं, वो सिर्फ ये देखती है कि व्यक्ति कितना कमजोर है मन से, किस वेश में है, वो बुराइयां नहीं देखती। वो ये देखती है कि हाँ मन किसका कमज़ोर है, फिर प्रविष्ट कर जाती। और फिर वही मन स्वामी बनता है, और स्वामी बन के आपको हर अच्छे कार्यों में विघ्न डालता है, फिर आपके हर अच्छे चिंतन में विघ्न पैदा करता है। फिर वो मन आपसे कहता है कि चलो थोड़ा फिल्म देखा जाए, थोड़ा सैर किया जाए, थोड़ा गाने सुना जाए। फिर वो आपको सही मार्ग पर जाने ही नहीं देगा। भीतर से आवाज़ उठेगी, अंतर्मन से आवाज़ उठेगी, भीतर से पुकार उठेगी कि चलो थोड़ा ध्यान किया जाए, थोड़ा संतों का संग किया जाए। मन कहेगा ये तो फालतू टाइम पास क्या करोगे, चलो कहीं और चलते हैं। और आदमी फिर मन के गुलाम होने के कारण फिर कर नहीं पाता, वो चल देता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अभ्यास करने लगते हैं ध्यान का, धीरे धीरे ध्यान में उतरने लगते हैं, तो मन फिर दास बन जाता है, फिर सेवक बन जाता है। फिर मन आवाज़ नहीं उठाता, फिर मन आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आपके भीतर ध्यान इतना ज़्यादा शक्ति आपको प्रदान कर देता है, इतनी ऊर्जा प्रदान कर देता है, सकारात्मक धार्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, कि मन फिर वहाँ सेवक बनने में ही अपनी भलाई समझता है, फिर वो आवाज़ नहीं उठाता। फिर आप सात्विक प्रवृत्तियों में
खड़े होते हैं, फिर आपके द्वारा सब कुछ सात्विक होता है। जैसे ही मन सात्विक बना, जैसे ही मन पवित्र बना, फिर उस व्यक्ति से सारे काम पवित्र होने लगेंगे, क्योंकि मन बिगड़ता है, सारे काम बिगड़ने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, मन बिगड़ा, उसके द्वारा किया गया सारा काम बिगड़ेगा, क्योंकि मन बिगड़ता है तो चिंतन बिगड़ जाता है, और जब चिंतन बिगड़ गया तो चिंतन जब आचरण में आके बाहर आता है तो बिगड़ा हुआ रूप में आता है। इसलिए ध्यान हमारे भीतर के विकारों को मिटाता है, हमारे मन के प्रदूषण को मिटाता है। इसलिए संतों ने कहा कि जब आप ध्यान करते हैं तो इतनी सजगता से करिए, इतनी तन्मयता से करिए कि ध्यान में लीन हो जाइए। उतने समय संसार को अलग कर दीजिए, घर परिवार को भूल जाइए। वो जो आपका समय है वो बड़ा कीमती है। जितने समय आप ध्यान में होते हैं, जितने समय आप सत्संग में होते हैं, ये समझ लीजिए कि जीवन का सबसे कीमती समय वही है। अगर वो समय आपने पूरी तन्मयता से बिता लिया तो वो 2 घंटे का समय आपके पूरे जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। अगर उस समय भी हमने संसार को लेके बैठा है, अगर उस समय भी हमने बाहर की दुनिया को ही लेके बैठा है, तो फिर वो 2 घंटा समझ में नहीं आएगा कि हम क्या किए, हमारे भीतर क्या लाभ मिला, हमें क्या प्राप्त हुआ, कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जहाँ बाहर तमाम तरह के प्रदूषण हैं, वहाँ सबसे बड़ा प्रदूषण हमारे मन में है। और ये मन का जो प्रदूषण है, यही कारण है बाहर के प्रदूषण का। आज इतनी जागरूकताएं फैलाई जा रही है, पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए। कितने लोग पेड़ लगाते हैं? काटने के लिए तो नहीं कहा जाता, लेकिन लोग काटते हैं। आश्चर्य की बात तो यही है, अच्छे काम कहा जाता है, करता नहीं आदमी, और बुरा काम कहा नहीं जाता, फिर भी करता है। पेड़ लगाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती है, बड़े बड़े संत इसके लिए अभियान चलाते हैं, फिर भी हम पेड़ लगाने में पीछे। काटने को लेकर के, रोकथाम को लेकर के नियम बने हुए हैं, जंगल में कानून बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग इस पर काम कर रहे हैं। फॉरेस्टर विभाग है जो निगरानी रखता है, पेड़ पर संख्या अंकित कर देता है सड़कों के किनारे कि लोग काट न ले जाएं, फिर भी काटे चले जा रहे हैं। तो जिस चीज के लिए प्रयास किया जाता है वो हम कर नहीं पाते, यही उल्टी प्रवृत्ति है, यही है उल्टा करना। ध्यान हमारे भीतर इन्हीं सारी प्रवृत्तियों को मिटाता है और स्वाभाविक कर देता है। जो सद्गुण है उसे स्वाभाविक कर देता है। जैसे अभी अच्छे कार्यों के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, बड़े ही मेहनत लगती है। कुछ अच्छा काम करना हो वो स्वाभाविक नहीं होता। जैसे हमें किसी से कुछ संवाद करनी है मीठे शब्दों में, प्रेम के शब्दों में, सत्य के शब्दों में, तो हमें बड़ी कठिनाई होती है। हमें ईमानदारी का व्यवहार करना हो, हमें कठिनाई होती है। लेकिन लड़ाई झगड़े में कोई कठिनाई नहीं होती, आदमी उसमें सहज महसूस करता है। बात बात में गालियां देना, आदमी स्वयं को सहज महसूस करता है। बुरे कार्यों में हम सहज होते हैं, लेकिन जो सहज होना चाहिए उसमें हम असहज होते हैं। प्रेम हमारे भीतर सहज होना चाहिए, ज्ञान सहज होना चाहिए, समस्त सद्गुण सहज होना चाहिए, माता पिता के प्रति श्रद्धा सहज होनी चाहिए, समस्त जीवों के प्रति करुणा सहज होनी चाहिए। पर उसके लिए जबरदस्ती करना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है कि दया रखो, क्षमा कर दो, प्रेम रखो, ये बार बार कहना पड़ता है। पर किसी को मारो, ये बिना कहे लोग मारने लग जाता, यहां तक कि चींटी को भी नहीं छोड़ता। मांस मछली अंडा खाने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो लोग तो खैर मारते ही हैं, वो तो मारते ही इसलिए उनको खाना है। जितने भी विपरीत कार्य हैं उसके लिए प्रयास नहीं होता, उसके लिए रोकथाम होता है। तो आज जिस प्रकार से बाहर के प्रदूषण के लिए कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए बड़े बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरह ये ध्यान भी वो जगह है जहाँ हम अपने अपने मन के प्रदूषण को, अपने अपने मन के विकारों को मिटा सकते हैं। उसके सूत्र यहाँ पा सकते हैं, उस पर
लेकिन चलना पड़ेगा, उस अनुसार से हमें जीवन में उतरना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने पूछा था कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन शांत नहीं होता, कौन सा विधि का प्रयोग करें? तो संत के पास कई प्रकार की विधियां हैं, जिसमें आपने सुबह सुना भी था, मैंने कहा था कि जब कभी ऐसी अवस्था आए, जब कभी ऐसा समय आए, तो आप लंबी गहरी श्वास हृदय में, फेफड़े में भरिए और कुछ देर रोक लीजिए। जब आप अक्सर ये प्रयोग करेंगे तो एक तो आपकी श्वासों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात उसकी गहराई बढ़ेगी, और जितना लंबी और गहरी श्वास रोक करके आप लेंगे उतना आपका फेफड़ा शुद्ध होगा, उतना आप श्वास संबंधी बीमारियों से मुक्त रहेंगे। और दूसरा कि श्वास के इस प्रयोग से, श्वास रोकने की इस विधि से तमाम विकार दूर रहेंगे। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को पूरा करते जाएंगे, क्रोध अपने आप विदा हो जाएगा, लोभ अपने आप विदा हो जाएगा, काम विदा हो जाएगा। और फिर भी अगर दिक्कतें आ रही है तो सप्ताह में या प्रतिदिन एक चक्कर मरघट का लगा लीजिए, मुक्तिधाम का लगा लीजिए। वहाँ जाइए, बैठिए, जलती हुई लाशों को देखिए और पूछिए उन लाशों से। यद्यपि उधर से कोई रिप्लाई तो नहीं आएगा, जवाब नहीं आएगा, पर खुद से जवाब भी बनाइए और पूछिए कि तुम भी तो कल मेरी तरह थे, तुम भी तो ऐसे ही कपड़े पहने थे, ऐसे ही खा पी रहे थे, ऐसे ही दुनिया में सपने देख रहे थे, ऐसे ही तुम्हारे भी बहुत सारे सपने रहे होंगे, पर आज तुम जल रहे हो और तुम अब जल के राख बनने वाले हो। अब वो राख हो जाएगा, उस रूप में कभी इस धरती पर नहीं आएगा। जो व्यक्ति चला जाता है उसी रूप में इस धरा पर कभी दोबारा आता नहीं है, उसी घर में कभी दोबारा आता नहीं है। अब आप खुद से वही सवाल करिए कि जैसे ये कल हमारी तरह था, हम कल इसकी तरह हो सकते हैं और हो जाएंगे। फिर हम किस माया के पीछे भागे चले जा रहे हैं? फिर हम किसके पीछे इतना हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं? बाहर जो हमारा विस्तार है, जो भी हम धन कमा रहे हैं बाहर, इस मिट्टी में, इस आग में जाने के बाद वो जहां है वहीं तो रह जाएगा। कोई उपाय है कि हम साथ ले जाएं? और जब साथ ले ही नहीं जा पाएंगे तो उस धन के लिए इतने प्राण गंवाने की जरूरत? फिर हमने वो धन क्यों नहीं कमाया जो साथ जा सकता है? फिर हमने उस दौलत की खोज क्यों नहीं की जो हमारे साथ चल सकती है? और वो धन क्या है? वो दौलत क्या है? सोना चांदी हीरे जवाहरात है? रुपये पैसे है? इंसान है? नहीं। जो दौलत साथ चल सकती है, जो धन साथ चल सकता है, वो है प्रेम का धन, सत्य का धन, ज्ञान का धन, सेवा साधना का धन, भक्ति का धन, यूं कह लें समस्त सद्गुणों का धन जो हमने कमाया नहीं, जो साथ जा सकता है। उस जलती हुई लाशों को देखिए और वहां ठहर जाइए कि हम जिस दुनिया में भागे चले जा रहे हैं, क्षण भर को विश्राम नहीं है। हम कहते हैं क्या करें, बड़ा व्यस्त हैं, समय नहीं है। कल ऐसा ही तो हो जाएंगे, फिर क्या मिलेगा? और अंत में हम क्या हिसाब लगाएंगे, क्या सोचेंगे? जाते समय हम क्या जवाब देंगे? मान लीजिए इस शरीर से हमारी विदाई होगी, इस शरीर से हम विदा होंगे, तो फिर इस शरीर भी मानो एक सवाल करेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा उपयोग सही से तुमने किया नहीं, तुम मुझे पा तो लिए। ये शरीर भी आपसे पूछेगा कि तुमने मुझे धारण तो किया, मुझे पाया तो, लेकिन तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तुमने मेरा उपयोग पाप में किया है, तुमने मेरा उपयोग, इस शरीर कहेगा आपसे कि तुमने मेरा उपयोग नशा में किया है, दुर्व्यसन में किया है, छल में किया है, कपट में किया है, लोगों को धोखा देने में किया है। और आज देखो कि तुम भी यहाँ से
असंग जा रहे हो और हम भी यहाँ राख बन रहे हैं। क्या मिला? मैं जिस लिए तुम्हें मिला तुमने वो काम ही नहीं किया। तो ध्यान हमारे भीतर वो समग्र चेतना को जागृत कर देता है। ध्यान हमारे भीतर के उन सारे विकारों को मिटा देता है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ शांति है, जहाँ फिर बाहर की वस्तुएं हम प्रयोग तो करते हैं लेकिन उसके प्रति कोई कामना नहीं रहती, निष्काम पूर्वक, निर्माणी पूर्वक। तो ध्यान में अगर हम उतरने को इच्छुक हैं तो वो ध्यान इन विधियों से हम अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। अगर मन नहीं रुक रहा है तो श्वास की प्रक्रिया के द्वारा या फिर समय समय से ऐसे मरघट की यात्रा करें, सोते समय चिंतन करें। आज अक्सर आदमी सोते समय मोबाइल देखता है, गाने सुन के सो जाता है, कोई रॉयल्टी शो देखकर सो जाता है, कोई धारावाहिक देख करके सो जाता है। संत कहते हैं नहीं, आप जो कुछ भी मनोरंजन भी देखना है दिन में देख लीजिए, शाम में देख लीजिए, पर कोशिश कीजिए जब बिस्तर में जाइए आंखें बंद करके अपने पूरे 24 घंटे को निहारिए। सुबह से शाम और शाम से सुबह तक का अवलोकन कीजिए। आप अपने आप को देखिए कि आपने सुबह के सूर्योदय के बाद आपने किया क्या है, आप उसका समीक्षा कीजिए। जैसे व्यापारी लोग समीक्षा करते हैं ना, दिन भर के व्यापार में क्या हुआ नहीं हुआ, अच्छा गया बुरा गया, क्या घटा क्या बढ़ा। संत कहते हैं आप भी बिस्तर में जाइए, सब आसन में लेट जाइए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने संपूर्ण उन क्रियाकलापों की समीक्षा कीजिए जो सुबह के सूर्योदय से शुरू हुआ है, और एक एक क्रियाओं की समीक्षा करते हुए बिस्तर तक पहुँचिए, अपने आप तक आइए। इसमें से क्या निगेटिव रहा, क्या पॉजिटिव रहा, क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक रहा, इस पर आके रुक जाइए। फिर समीक्षा कीजिए कि कुछ बुरा हुआ तो क्यों हुआ, अच्छा हुआ तो धन्यवाद है, पुनः कल हम अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, और बुरा हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। कल का सूर्योदय यदि हम देख पाए तो ये बुराइयां हम कल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये संकल्प लीजिए और फिर यह संकल्प लीजिए कि यह शरीर आज है कल नहीं रहेगा, हम विश्राम करने जा रहे हैं, क्या पता ये हमारी आखिरी रात हो। सहज चिंतन कीजिए, डरिए नहीं, मौत साथ में ही है। हम डर जाते हैं कि कहीं याद करेंगे तो मौत आ तो नहीं जाएगी। याद करने से नहीं आती है, वो आई हुई है, जब समय पूरा होता है वो लेके चल देती है, वो शरीर को लेके जाती है, आत्मा को नहीं। तो उसको स्मरण करिए कि ये रात कहीं हमारी आखिरी रात ना हो। ये श्वास जो आई है पता नहीं बाहर निकले ना निकले, या जो बाहर है वो भीतर आए ना आए। हर क्षण हर पल अपने जीवन को विराम समझ करके इतना उत्साह में जीवन बिताइए, और उसी समय समीक्षा कीजिए कि जो शरीर मेरा नहीं उसके लिए क्यों परेशान होना। मेरा शरीर तो नहीं है, ये मेरा घर है, यह शरीर मेरा घर है, मैं इसमें निवास करता हूँ, कभी भी ये किराए का घर हमें छोड़ना पड़ सकता है। चिंतन कीजिए और शरीर की नश्वरता का चिंतन करते करते लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वासों पर मन को ठहराइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नींद आ जाएगी। आप ये अभ्यास करके देखिएगा, आपको ध्यान में बड़ी सरलता मिलेगी। बिस्तर पर जाने के बाद ये पूरी प्रक्रिया आप पालन करेंगे। सब आसन में लेट करके लंबी गहरी श्वास और शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और सोचिए कि मैं तो चेतन हूँ, मैं जड़ तो नहीं हूँ, शरीर से मैं भिन्न हूँ। ये शरीर तो आज है, अगले पल नहीं रहेगा, अभी है, अगला पल ये विराम हो सकता है। हमने जो अच्छा करना था अब तक नहीं कर पाए, लेकिन यदि कल का सूर्योदय देख पाए तो हम जरूर और अच्छा करेंगे, और जो पाप हमसे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नश्वर शरीर कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। इस तरह के नश्वरता का चिंतन करते करते, मैं कौन हूँ इसका चिंतन करते करते आप देखेंगे नींद आ जाएगी, आप सो जाएंगे, और उस रात कोई स्वप्न नहीं आएगा। जैसे सपना आता है ना, वो नहीं आएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी
जो स्थिति होगी वो इतनी आनंद से भरी होगी, इतना प्रेम से भरा होगा, आपका मन इतना निश्चल निश्चिंत होगा, सिर हल्का, पूरा शरीर हल्का, और आपको लगेगा जैसे रात में मैंने कुछ पा लिया है। सुबह का सूर्योदय जब आप देखेंगे एक आनंद की भांति आप देखेंगे। आज अभी क्या होता है, हम सुबह उठते हैं तो तनाव चेहरे पर, लगता ही नहीं कि हम सो के उठे हैं, लगता है रात में भी हम कहीं लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं हम कार्य में लगे थे, तनाव, थकान, पीड़ा। लेकिन जब इस प्रक्रिया से आप सुबह जागृत होंगे, निश्चिंतता होगी, शरीर हल्का होगा, सिर हल्का होगा, मन हल्का होगा। फिर उस अवस्था में आप 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए और माता पिता गुरु को धन्यवाद दीजिए कि पुनः आज का सूर्योदय मैंने देखा। आज मुझे वो काम नहीं करना है जो भूल हमसे कल हुई थी, हमें आज ज़्यादा नहीं, शाम तक अच्छा ही अच्छा काम करना है। लोगों के साथ हमारा व्यवहार मधुर हो, इसका ध्यान हमें रखना है। सबके प्रति हमारा भाव पवित्र बना रहे, ये ध्यान रखना है। और फिर नश्वरता का चिंतन करते हुए 5 मिनट के लिए ये भाव रख के फिर आप फ्रेश होइए, अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए और तब पुनः आसन मार के बैठिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए। और उस योग के क्रम में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है हम ध्यान करें कि योग करें तो कुछ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कुछ आसन करते हैं तो उस समय तो नहीं, वो आप कर लीजिए। लेकिन जब प्राणायाम आप शुरू करते हैं तो प्राणायाम के समय फिर आपको अलग से ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात आप ध्यान और प्राणायाम साथ साथ कर सकते हैं। नेत्र बंद कर लीजिए और अगर आप कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं तो वो जो श्वास आ रही है, जा रही है, आप प्राणायाम भी आपका चलता रहेगा और श्वास पर आपका मन ठहर भी जाएगा। तो मानसिक, शारीरिक सारे तप आपके पूरे हो जाएंगे, सारी यौगिक क्रिया पूरी हो जाएगी। तो अब अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो उस आती जाती श्वास पर आप मन को केंद्रित कर दीजिए। और अंत में जो उद्गित प्राणायाम है, जिसमें कोई एक ध्वनि का उच्चारण करते हैं, कोई वो ओम का करते हैं, कोई गुरु का करते हैं, अर्थ उसका इतना ही है कि हम उस ध्वनि पर मन को केंद्रित करें। तो प्राणायाम करते करते भी आप मन को केंद्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप ध्यान और योग को शामिल कर लेते हैं सुबह की क्रिया में, सुबह के दैनिक चर्या में, और वो अनिवार्य है, वो मत छोड़िए। अगर आप स्वस्थ मन को भी रखना चाहते हैं, तन को भी रखना चाहते हैं, तो सुबह 1 घंटे स्वयं को जरूर दीजिए, कितना भी व्यस्त हो। अगर वो आप समय नहीं देंगे तो धीरे धीरे मन तो विकारी बनेगा ही, मन तो प्रदूषित होगा ही, तन भी प्रदूषित हो जाएगा। और जब मन रोगी, तन रोगी, फिर आपका चक्कर अस्पताल का लगेगा, फिर आप परेशान रहेंगे, फिर आपका टेबल छोटा सा मेडिकल हॉल बन जाएगा। सुबह प्रसाद से शुरू होना था, तुलसी नीम के पत्ते से सुबह की शुरुआत हो सकती थी, मिश्री से हो सकती थी, तो आप टेबलेट से करेंगे। फिर आप भोजन से पहले टेबलेट, भोजन के बाद टेबलेट, फिर सोते समय, जगते समय दुनिया भर का टेबलेट खाते रहिए। जो कमाई है उसका आधा उधर जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कमाई का अंश समाज सेवा में लगे, परिवार की सेवा में लगे, मन स्वस्थ रहे, 24 घंटे में 1 घंटा स्वयं को दीजिए। तो रात में सोते समय जो प्रक्रिया मैंने बताई और सुबह जगने के बाद ये प्रक्रिया आप करें, आप देखेंगे 7 दिन में, ज़्यादा नहीं, आनंद तो उसी समय से मिलने लगेगा, लेकिन 7 दिन के बाद आप वही नहीं रहेंगे जो 7 दिन पहले थे। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी, आपका सब कुछ एक लगेगा जैसे कि हमारा एक जीवन बदल गया है, जैसे लगेगा एक हरियाली आ गई है भीतर, एक सकारात्मक वातावरण इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर वही घर, वही लोग, वही काम, वही परिवार, लेकिन आप वही नहीं रहेंगे। सब कुछ वही रहेगा। जो कल तक लगता था कि ये हमारे दुख का कारण है, जो कल तक लगता था कि ये समस्याओं का कारण है, आप जैसे ही अपने आप को बदल लेंगे, उसी बीच रहते रहते आप आनंदित हो उठेंगे। फिर वो कोई बाधक आपका नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि बाहर का कोई भी आपका बाधक नहीं है, मन ही आपका बाधक है। जब मन को आप
अपने अनुसार ढाल लेते हैं, योग में उतार देते हैं, फिर वो मन आपको तो सुंदर बनाता ही है, उसका असर आपके आसपास भी पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को आप धारण करेंगे और इस विधा को जब आप धारण करेंगे तो ध्यान में आपको मदद मिलेगा। तो फिर वो जो त्रैकालिक ध्यान है या जो 24 घंटे का ध्यान है वो आप समझी हो रहा है। फिर आप उठत बैठत कबो न छूटी ऐसी तारी लागी, समझना वो हो रहा है। फिर खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, समझना हो गया। फिर वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होगी। फिर आंख खुली भी है तो समझना ध्यान हो रहा है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो बंद आंख भी है तो ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि आंखें तो बंद है पर भीतर मन दौड़ रहा है। और यदि हम इन अभ्यासों के साथ धीरे धीरे गुजरेंगे तो आंख खुली भी रहेगी तो मन ठहरा हुआ रहेगा। तो इस तरह से मैंने चर्चा रखी कि मन का प्रदूषण आज सबसे खतरनाक है। वैश्विक झगड़े का कारण, राष्ट्रीय झगड़ों का कारण, प्रदेश के झगड़े का कारण, सामाजिक झगड़े का कारण और व्यक्तिगत झगड़े का कारण ये प्रदूषित मन ही है। समस्त समस्याओं का कारण ये मन ही है। छुआछूत से लेकर के तमाम प्रकार के बाहरी जो भी कुरीतियाँ हैं, रूढ़िवाद है, जो भी पाखंड है, उसका कारण मन ही है। आपके जीवन के अशांति का कारण मन ही है। इसलिए ध्यान जरूरी है। और जब हम ध्यान के इन विधियों के साथ चलने लगते हैं तो मन के सारे विकार खत्म होते हैं, सारे प्रदूषण खत्म होते हैं। फिर हमारे जीवन में भी वही बुद्ध की सौम्यता आ जाती है, वही सदगुरु कबीर की निश्चल शांति आ जाती है। वो शांति फिर आपकी हो गई, वो कबीर की नहीं है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, और मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। वे तो आमंत्रित करते हैं कि मेरे जैसा हो तो जाओ, फिर सारी शांति आपके पास। तो हम सब भी यही प्रयास करें। अभी के सत्र में इतना है।